मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शाम 6 बजे तक यानी कि पहले चरण के जो मतदान के जो फुल एंड फाइनल आंकड़े हैं वो आ चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत इन्हीं आंकड़ों के साथ करते हैं। पहले चरण में 60.17% मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत जारी किए और वही आंकड़े इस वक्त न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा शामली में मतदान हुआ है। 69.42% लोगों ने यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है। सिर्फ 54.77% लोगों ने गाजियाबाद में मतदान किया है। और चलिए आपको एक एक कर सभी जिलों की तस्वीर, सभी जिलों के आंकड़े बता देते हैं कि कहां पर कितनी फीसदी वोटिंग। पहले ऐसा लग रहा था कि 2017 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। गाजियाबाद में सिर्फ 54% मतदान। पहले चरण का रण थमने के बाद ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर से 60% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है बुलंदशहर में। तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, तीसरे जिले की ये तस्वीर देखिए, शामली सबसे ज्यादा यहीं पर वोटिंग हुई है। 69% लोगों ने यहां पर मत डाला है। वहीं मेरठ में 60% लोगों ने वोटिंग की है। ये मेरठ की तस्वीर, मेरठ का आंकड़ा आपके सामने है। वहीं अलीगढ़ की बात कर ले, यहां पर भी 60% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये अलीगढ़ की तस्वीर। और पहले चरण के रण में बागपत 61% लोगों ने वोट डाले हैं बागपत में। और ये आंकड़े क्या कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध नगर में 56% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद हापुड़ में 60% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा शामली में और सबसे कम गाजियाबाद जिले में लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। गाजियाबाद में सुबह से ही जो लोगों की संख्या दिख रही थी, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं वोटिंग को लेकर। मथुरा की तस्वीर भी हम आपको दिखा दे, 61% लोगों ने यहाँ पर वोट कास्ट किया है। ये आज का यानी कि पहले चरण के रण थमने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर 65% लोगों ने यहाँ पर मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोटिंग की है। तो ये है आज के 11 जिलों का हाल जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको ईवीएम में 623 उम्मीदवारों की किस्मत वो कैद हो चुकी है और इन 623 उम्मीदवारों में 9 मंत्री शामिल हैं और 3 कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। 19 विधायकों के टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिए। और उसके बाद की ये तस्वीर, छाता में 64.55% मतदान हुआ है। मथुरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है, खासकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है पहले चरण का रण थमने के बाद, आंकड़े आने के बाद, कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर 54 सीट इस बार हम जीतने वाले हैं इन 58 सीटों में से। मथुरा के मांड की बात कर लेते हैं, 65.10% वोटिंग यहां पर हुई है। वहीं पर कुछ और तस्वीरें मथुरा की ही दिखाते हैं। गोवर्धन यहां पर 66.75% मतदान हुआ है। ये आंकड़ा जब पूरे दिन की लड़ाई खत्म हुई है उसके बाद का हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा पर 57.33% लोगों ने मथुरा शहर सीट पर वोट कास्ट किया है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह दावा है कि इस बार 53 नहीं बल्कि 54 सीट जीतेंगे इन 58 में से। बलदेव सीट की भी बात कर लेते हैं। 62.66% लोगों ने बलदेव में मताधिकार का इस्तेमाल किया। अगले जिले की तरफ चल लेते हैं, मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर जिले का हाल देखिए जरा। बुढ़ाना सीट की बात करें, 67.69% लोगों ने यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अगली सीट की बात, मुजफ्फरनगर के ही चरथावल सीट की बात कर ले, 66.34% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोटिंग की है। मुजफ्फरनगर की ही अगली सीट, पुरकाजी सीट की बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीट, बार बार चेहरे बदलते रहते हैं। 63% वोटिंग यहां पर हुई है इस बार। 63% वोटिंग, ये आंकड़ा हालांकि मुजफ्फरनगर जिले के औसत आंकड़े में ज्यादा ही दिखता है। मुजफ्फरनगर शहर 61.30% मतदान। मुजफ्फरनगर जिले के मुजफ्फरनगर सीट की ही हम इस वक्त बात कर रहे हैं। अगले जिले की बात करें उससे पहले मुजफ्फरनगर के खतौली का भी हाल देख लेते हैं। यहां पर 69.70% लोगों ने वोट कास्ट किया है, मताधिकार का इस्तेमाल किया। और मीरापुर यहां 64% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गौतम बुद्ध नगर की बात कर लेते हैं। पिछली बार नोएडा में सबसे कम मताधिकार का इस्तेमाल लोगों ने किया था, सबसे कम वोटिंग रही थी। और इस बार नोएडा 50.10, पिछली बार 2017 में ये 48 कुछ था और इस बार 50। गौतम बुद्ध नगर के ही दादरी सीट की बात करें तो ये 59.78% वोटिंग यहां पर हुई है।
गौतम बुद्ध नगर के ही एक और सीट की बात कर लेते हैं, जेवर की बात कर लेते हैं। 60.30% यहां पर वोटिंग रही है। पहले चरण के रण थमने के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ जिले की भी बात कर लेते हैं, बहुत ही अहम ये जिला है हापुड़ जिला। धौलाना में 61.50% वोटिंग हुई है। ये धौलाना की तस्वीर आपके सामने। और अगली सीट कौन सी है? हापुड़ की ही, हापुड़ सीट की बात कर लेते हैं। 59% लोगों ने यहां पर भी मतदान किया है, यानी कि औसत 60 का ही है यहां पर भी। और हापुड़ के ही गढ़मुक्तेश्वर की बात करें, 61.0% लोगों ने वोट कास्ट किया है। थोड़ा यहां पर जरूर ज्यादा रुझान लोगों का देखने को मिला है वोटिंग को लेकर के। तो ये हालात न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, एक एक सीट, एक एक जिले की तस्वीर आपको बता रहा है कि किस तरीके से पिछले चुनाव 2017 के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत कम रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर ये बढ़ा हुआ दिखा। खासकर हम अगर शामली की बात करें तो शामली में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज इस बार देखने को मिला है। और ये देखिए जरा, गौतम बुद्ध नगर पिछले बार यानी कि 2017 58% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा गिर गया है। सिर्फ 56% लोगों ने वोटिंग की है। आखिर ये आंकड़ा क्या कहता है, समझना जरूरी है। पहले ये लग रहा था कि बढ़ सकता है आंकड़ा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुजफ्फरनगर 2017 में 67% लोगों ने वोटिंग की थी, लेकिन इस बार सिर्फ 65% लोगों ने ही वोट कास्ट किया है। 2% की गिरावट इसमें भी यहां पर भी दर्ज की गई है। आगरा की बात करें, बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। 2017 में 64% वोटिंग हुई थी, जबकि 2022 में ये आंकड़ा सिर्फ 60% का है। तो गिरा हुआ आंकड़ा क्या कह रहा है, समझना बहुत जरूरी है। शामली 2017 में 68% वोटिंग हुई थी, इस बार भी शामली में ही सबसे ज्यादा 69% मतदान हुआ है। अगले जिले की तस्वीर भी देख लेते हैं, अंतर समझने की कोशिश करते हैं। 2017 में बागपत में 64% मतदान हुआ था और इस बार बागपत में 62% वोटिंग। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया कि आखिर वोटिंग रोकने की कोशिश हो रही है, ये आरोप उन्होंने लगाया। मेरठ की भी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो यूपी के रण की एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। आज यूपी चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। 11 जिलों की 58 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। और इस दौरान जो खूबसूरत तस्वीरें हमें देखने को मिली वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तस्वीर देखिए, मेरठ मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन पूरे दुल्हन के लिबास में पहुंची, सज धज कर पहुंची वोट कास्ट करने के लिए। वहीं मेरठ में एक बेटा अपनी 110 साल की बूढ़ी मां को लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंचा। आगरा में मतदाताओं की भारी भीड़ दिखी। गाजियाबाद में दिव्यांग ने वोट कास्ट किया। मथुरा में एक दूल्हा शादी से पहले मतदान करने पहुंच गया। तो बुलंदशहर में बूथ पर मतदाताओं का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बार बार अपील लोगों से की जा रही थी कि वोट कास्ट करें, लेकिन वोट फीसदी में इस बार कमी देखने को मिली है 2017 के मुकाबले। कहा यह जाता है कि जब वोट परसेंटेज बढ़ता है तो बदलाव के लिए होता है, और अगर वोट परसेंटेज पिछली बार के लगभग ही है तो शायद वो बदलाव वाली बात होती नहीं है। लेकिन वाकई रिजल्ट क्या है वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ये बागपत, शामली, नोएडा, हापुड़ और अलीगढ़ की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मतदाता पहुंचे लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए।